Media palangias joches potugje gumarang tangas ngatis kadina salpo chogoshira yang cheese na nije channel guni ka yo komi mangpos kije hindi na cheese derten kije hindi na cheese tisten mape gi moduhal kyot pasang tonsa nang stunte tuz nang stunte ngata mizer khame charu in basang e press conference pina dene ngaje hindi na angjuin tene ladakh sinang ajun hindi na te pia जुगुशस खपचान चीज़ ना यू एलजी स्कुंदुन नाम डेलते युद्याले तो आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं लद्दाख के लोगों की तरफ से काउंसिल की तरफ से काउंसिलर्स की तरफ से एलजी साहब को एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। वो ये कि एक किस्से के साथ मैं ये बताना चाहता हूं। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में से अभी हाल ही में एक नए लड़के को बीजेपी का मंडल प्रेसिडेंट का काम सौंपा गया, तो हम सब ने उनको मुबारकबाद दी। पर अभी हाल ही में क्या हुआ, वो गांव के कुछ लोगों के साथ एलजी साहब से मिलने गए और मंडल प्रेसिडेंट के उसमें लीडरशिप में, और एलजी साहब से कुछ मांगे की हमारे गांव से रिलेटेड कुछ उन्होंने डिमांड्स रखे, और जैसे हर बार करते हैं एलजी साहब ने उस चीज़ का मीडिया में भी डाला। अब इसमें मज़े की बात यह है कि जो मांगे उन्होंने रखी, क्योंकि वो खुद अभी नए हैं और उनके साथ जो लोग थे उनको भी ज़्यादा ग्राउंड का अंदाज़ा नहीं है, तो उन्होंने जो मांगे रखी एलजी साहब ने वो मीडिया में डाल दिया। मतलब उन्होंने ट्वीट किया, फेसबुक पे डाला, जो भी कहा। अब उसमें फॉर एग्जांपल उन्होंने एक लिंक रोड की बात की कि हमें जी इस लिंक रोड पे ब्लैक टॉपिंग कराना है। एलजी साहब ने कहा ठीक है, हम करवाएंगे। अब सोचने वाली बात ये है, ये वो रोड है और एक गांव है जिसमें एक ही रोड है जो ये लिंक रोड जाता है। ये रोड 2 साल पहले स्कीम हमने खुद काउंसिलर ने रख कर अप्रूव होकर, टेंडर होकर, रोड का वाइडनिंग होकर, उसकी वॉलिंग करके उस पर ब्लैक टॉपिंग भी शुरू हो चुका है। उसमें आधा ब्लैक टॉपिंग हो चुका है, फिर सर्दियां आ गई तो बाकी आधा इस साल कंप्लीट होगा। बल्कि जहां बीच में नदी आ रही थी तो उस पे बहुत बड़े स्पैन का एक सीमेंट का कलवर्ट भी, ब्रिज भी बन चुका है। तो जो मैसेज लेके गए उनको भी नॉलेज नहीं था, और एलजी साहब का तो उनको तो फोटो खिंचाने का पता नहीं क्या वो है, उन्होंने भी मीडिया में डाल दिया। अब अजीब बात क्या है कि जब जो रोड बन चुका है, जिसमें अभी थोड़ा ही काम बचा है, उसकी डिमांड हो रही है, सबसे पहले तो वो बड़ी हास्यास्पद बात है। और हास्यास्पद बात एक और है कि एलजी साहब ने बिना क्रॉस चेक किए उसको मीडिया में डाल दिया। तो लद्दाख के लोगों की तरफ से, काउंसिलर्स की तरफ से, काउंसिल की तरफ से एलजी साहब को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि ग्राउंड का अगर आपको मालूम नहीं है तो सिर्फ मीडिया में डालने के लिए आप इस तरह से ना डालें। क्योंकि हो क्या रहा है कि आप सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल बन के आप रह जा रहे हैं। क्योंकि किसी भी पार्टी का, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं कांग्रेस का हूं तो बीजेपी का, कल बीजेपी का मंडल प्रेसिडेंट आपके पास आया, कोई भी आदमी आके आपके साथ फोटो खिंचाता है, आप हाजी हाजी करते हैं, और वो गांव में जाकर आपको एक पॉलिटिकल टूल की तरह यूज करते हैं। चलो, अगर कुछ सच में ऐसा कोई काम जो काउंसिलर नहीं कर पाया और उसके बाद सीजी नहीं कर पाया, तो जाहिर सी बात है फिर सेक्रेटरी और एलजी के पास जाना भी चाहिए, लोगों को हक है। पर ये तो ऐसा काम है जो हो चुका है 80% से ज्यादा बन चुका है। तो एचएलजी जब कहते हैं, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं, तो सिर्फ एचएलजी नहीं होता है, वो एचएलजी ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख कहते हैं। और वो लद्दाख कौन है? हम हैं। वो लद्दाख क्या है? हम है वो लद्दाखी। तो आप उस लद्दाख के एलजी के सम्मान का आप इस तरह से मिसयूज ना करें, उस सम्मान को, उस छवि को आप ठेस ना पहुंचाएं। ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी की छवि और उनके सम्मान के साथ आप जो करना चाहते हैं करिए, लेकिन लद्दाख के एलजी का जो उनकी, आप एक बड़े ओहदे पे बैठे हैं, तो उस चीज को हम लद्दाखियों की बेइज्जती ना करवाएं। अगर एलजी के पास इस तरह से कोई भी आके कुछ बोल के जाए और एलजी साहब हाजी हाजी करके मीडिया में भी डाल दें, तो ये बड़ी दुखद बात है। तो आपसे निवेदन करता हूं कि आप क्रॉस चेक करें, जितना भी आपको हम लोग
चाहे पोलो ग्राउंड से कहें, चाहे रूलिंग वाले कहें, चाहे ऑपोजिशन वाले कहें, कुछ भी कहें, मुझे लगता नहीं है कि आप तक बात पहुंच रही है। इसीलिए मैं आज मीडिया के माध्यम से आपको डायरेक्टली ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। बहुत दुखी मन के साथ ये कह रहा हूं और एक तरफ से हंसी भी आ रही है। तो ये एक सबसे पहला मुद्दा ये था। तो मैं हमारे सेक्रेटरी सारे सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, मैडम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ब्रीफ एलजी साहब को बराबर पहुंचे, वो उनसे इस तरह की गलतियां ना हो। पहली बात। दूसरी बात, ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर टाशी गैल्सन साहब को हमने एक तो हमने रैली में पोलो ग्राउंड से मैंने खुद डेटा के साथ लोगों तक एक बात पहुंचाई थी कि एलजी साहब ने मिस यूज ऑफ फंड्स का हमने एक आरटीआई के माध्यम से उन पे हमने एक कंप्लेंट दिया था। फिर जनरल काउंसिल में उसको और क्लैरिफाई करते हुए सेक्रेटरी सर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये अपने चीफ सेक्रेटरी सर एलजी सर की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से थोड़ा बहुत उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन एक मीडिया के माध्यम से देने की कोशिश की, पर उसके बाद हमारा मीडिया ना हमारे पास आई, ना हम मीडिया के पास जा पाए। तो मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताना, जनरल काउंसिल में उस अगस्त हाउस में उस चीज पे मैंने खुद फिर से डेटा के साथ फिर से वापस उसमें क्लैरिफिकेशन दिया था। तो तब सीईसी साहब ने, जिसका सबने समर्थन किया, किसी ने अपोज नहीं किया, बल्कि सीईसी साहब ने तो अपने नोट पैड पे नोट भी किया और मैंने उनसे डायरेक्ट रिक्वेस्ट किया कि आपके माध्यम से दिल्ली में हाई कमांड तक ये पहुंचे, मिनिस्ट्री तक ये पहुंचे कि इस तरह का यहाँ पे लद्दाख में हो रहा है। तो सीईसी साहब ने उस पर हामी भी भरी थी, पर सीईसी साहब की एक आदत हमने देखी है कि वो आपके सामने हाँ कहते हैं पर वो काम होता नहीं है। तो ये बहुत लंबा इन्होंने खींचा है। अब हमने बहुत उम्मीद लगाई उन पे, तो मुझे अब ये शक होना मुझे एक ये इसमें कोई गलत बात भी नहीं है उन पे शक करना कि कहीं इसमें उनका खुद का भी कोई वेस्टेड इंटरेस्ट तो नहीं है। वो खुद भी तो मिले हुए नहीं है, क्योंकि वो हमें कहते हैं कि हम इसको उठाएंगे पर फिर उठाते नहीं है। फिर वो दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के उनके अपने कुछ काउंसिलर्स वो अब उनके माध्यम से अपने ही पार्टी का भेजा हुआ एलजी को बुरा भला उनसे बुलवा रहे हैं। सीईसी साहब से हम ये कहेंगे कि आप स्मार्ट होंगे पर आप ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे तो लोग पकड़ लेंगे। तो आप ऐसा ना करें। ये एलजी साहब तो इस तरह के काम कर ही रहे हैं। सीईसी साहब, आपने पब्लिक से वादा किया है हाउस के माध्यम से सारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने कि आप इस पे एक्शन लेंगे। तो आप इस पे जरा बताएं कि क्या एक्शन लिया, और आप भी सिर्फ अपने काउंसलरों को आगे ना रखकर आप एक सच्चे कमांडर की तरह आगे बढ़कर सबसे पहले आप खुद आवाज उठाएं, आप खुद सवाल पूछें। ये मेरा पहला मुद्दा था जी। और हमारे साथी इसमें जोड़ के कुछ कहना चाहेंगे। एंड करने से पहले क्योंकि सीईसी साहब पे हमने ये उनको ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे थे, तो एक और मैसेज ये पहुंचाना चाह रहे थे कि उसी जनरल काउंसिल में हमने जैसे एलजी साहब पे मिस यूज ऑफ फंड्स का हमने उनको कंप्लेंट किया, वैसे ही उन्हीं के एक एग्जीक्यूटिव काउंसिलर के ऊपर भी मिस यूज ऑफ फंड्स का हमने एक बहुत हल्ला गुल्ला हुआ। किसी भी रूलिंग या ऑपोजिशन में से किसी ने भी उस पर ऑब्जेक्ट नहीं किया। सबने चुप करके वो बात सुनी और सबने उस पर हामी भरी। और सीईसी साहब ने ये कहा कि ठीक है, हम इस पे एक्शन करेंगे और ठीक है, हम इस पे कुछ कार्रवाई करेंगे। अब ये तो जनरल काउंसिल में हमें ये बात उठानी पड़ी, क्योंकि उससे बहुत टाइम पहले हमने 27 फरवरी को उनको एक ऑपोजिशन के सारे लोगों ने, इंडिपेंडेंट रूलिंग सब ने मिलकर एक लेटर लिखा था इसी साहब के अगेंस्ट हमने कंप्लेंट करते हुए। तब हमें लगा था काउंसिल के अंदरूनी बात है, तो सीसी साहब ने, क्योंकि अगेन सीसी साहब ने फिर से हमें कहा था कि जरूर इस पे एक्शन लेंगे, तो हमें लगा, हमने उन पे भरोसा किया, हमने उनको लेटर लिखा था। उस लेटर की कॉपी हम आपको देंगे। तो मैं मीडिया से निवेदन करता हूं कि ये सारी चीजें जो हम आपको देंगे उनका फोटो खींच के आप लोगों तक पहुंचाएं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीच में। तो उस पर भी फिर सीसी साहब ने कुछ एक्शन नहीं लिया, तो हम मजबूर हुए कि हम जनरल काउंसिल में हाउस के सामने पूरे लद्दाख के सारे डिस्ट्रिक्ट ले के सारे ऑफिसर्स के सामने हमें बोलने पे उन्होंने मजबूर किया। और वहां भी उन्होंने, आप लोगों ने, मीडिया वाले, आप सब प्रूफ गवाह है इस बात की कि उन्होंने कहा कि ठीक है आप लोग बैठिए, अब इस पे ज्यादा हल्ला ना करें, हम इस पे एक्शन करेंगे। उस पे भी एक्शन नहीं हुआ। तो ये छोटी बातें नहीं है। यहाँ पे लद्दाख के एलजी का जो सम्मान है उसको ठेस पहुंचा रहे हैं बीडी मिश्रा साहब। यहाँ पे सीसी साहब
ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में इधर भी वो एक तरफ इधर भी दिखेंगे, उधर भी दिखेंगे, एलजी को भी हाँ जी करेंगे, हर जगह हाँ जी करेंगे, और यहाँ पे अपने आगे आप अपने सिपाहियों को आगे करके बेचारे उनको टारगेट करवा रहे हैं आप। तो इन दोनों मुद्दों को बहुत जरूरी हमने समझा कि टाइम पे हम बोले, वरना बीडी मिश्रा साहब सिर्फ एक मंडल प्रेसिडेंट्स के, सीसी साहब सिर्फ एक मंडल प्रेसिडेंट्स के लिए एक पॉलिटिकल टूल बन के रह जाएंगे, इसलिए हमने बोलना जरूरी समझा। जी धन्यवाद। 정말 습관이 나들 거야. जो आपने एलजी का मिसयूज ऑफ फंड के बारे में बात किया था, उसमें जो चीफ सेक्रेटरी सर पवन कोटवाल ने उसका क्लेरिफिकेशंस भी दिया था। उनके मुताबिक जो स्विमिंग पूल का जिक्र हुआ था जिसका, उसमें वो स्विमिंग पूल नहीं एक वाटर बॉडीज है बोल रहे हैं। तो जिसके रिगार्डिंग आप कांग्रेस ने जिसने एलिगेशन डाला है, उनके आपके पास क्या प्रूफ है कि वो एक वाटर बॉडीज नहीं एक स्विमिंग पूल है? जी, तो आप लोगों ने जनरल काउंसिल हाउस में भी देखा होगा, वैसे मैंने पोलो ग्राउंड में भी बोला था कि आरटीआई की कॉपी ले सकते हैं। आज मैं लाया हूँ, किसी ने लिया नहीं मेरे से, अब ये भी लोगों तक पहुंचाएं जरूर। सबसे पहले जो मैंने आरटीआई डाला था उसमें नंबर 2 पे लिखा है स्विमिंग पूल और वाटर बॉडीज एट राजनिवास। ठीक है जी, क्योंकि देख के वो स्विमिंग पूल लगता है, वो हम लोग अंधे नहीं है, कोई भी आदमी वहां आके देख सकता है। तो वैसे ही हमने एंट्रेंस गेट का लिखा है और लिखा है एनी अदर सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट्स। तो उस पे जब इन्होंने जवाब दिया, अब मैं क्योंकि आपने पूछा तो चीफ सेक्रेटरी साहब पूरे मन से तो उस पे जवाब नहीं दे रहे थे, हमने देखा, पर जवाब देना था उनको, उनका ड्यूटी है। तो जो एंट्रेंस गेट का उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया, उसमें ये कहा कि Z+ सिक्योरिटी और बहुत कुछ करना पड़ता है, इसीलिए 1.37 करोड़ का खर्चा करना पड़ा। तो इसका मैंने वैसे जनरल काउंसिल में क्लैरिफिकेशन दिया था, पर अगर आप देखेंगे हमने तो 1.37 करोड़ जो है वो सिर्फ उस गेट के बारे में बोला था जो सामने दिखता है। उसमें उन्होंने स्क्रीनिंग ऑफ विजिटर्स फॉर Z+ कैटेगरी जरूर लिखा है, पर आप आगे और देखेंगे तो कहीं और जगह पे उन्होंने सिक्योरिटी के नाम पे और उन्होंने उसमें खर्चा किया हुआ है। हमने लेकिन उसको ऐड करके नहीं बोला, वरना उसको ऐड करते तो 1.37 से ज्यादा होता। और भी गेट्स हैं, पीछे भी गेट है, गेट नंबर 2, 3 पता नहीं कितने हैं, मुझे मालूम नहीं है एग्जैक्टली। तो एक तो वो सिक्योरिटी के नाम, जैसे आप देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल क्वार्टर, ये सब हमने बोला भी नहीं, उसमें भी लगभग 1 करोड़ जा रहा है, वो हमने बोला ही नहीं। तो ये एक तो वो नहीं बोला, तो गेट का आप ये ना कहें कि सिक्योरिटी की वजह से आप लगभग 2 करोड़ खर्चा कर रहे हैं, उसका बिल्कुल भी अगर हम आपको कंपेयर करने लगेंगे कि एक फैमिली के एक घर के लिए, सबसे पहले तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने ये कहा कि लद्दाख का एक सम्मान है एलजी साहब का राजनिवास, उसमें दिन हर लोग हर तरफ से और हर तरह के लोग आते हैं, तो वो होना चाहिए। वो हमें मालूम है कि वो उनका ऑफिस नहीं है, उनका ऑफिस बगल में दूसरा है, उसका भी अगर हम खर्चा उसका भी गेट का निकालेंगे तो आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ उनका घर है, राजनिवास रेजिडेंस है। फिर आपने कहा कि उसमें वीवीआईपी गेस्ट हाउस ये सब बनाना पड़ता है, इसलिए उसका तो हमने जिक्र ही नहीं किया जी। वो आपके आरटीए में खुद लिखा हुआ है कि अपग्रेडेशन ऑफ ऑफिसर्स क्लब इनटू रेजिडेंट स्वीट एट राजनिवास, इट कंप्राइजेस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग वेकेंट बिल्डिंग, जो भी है फॉर एकोमोडेटिंग वीवीआईपी गेस्ट लिखा हुआ है। उसका तो 2.72 करोड़ का अलग है जी, और ये बिल्डिंग बनानी है, रिनोवेट किया है, तो वो तो हमने बोला ही नहीं। आप उस चीज को इसमें ना मिक्स करें, वो सिर्फ आपके घर पे जो बना है हमने उसकी बात की। जैसे कि एक ग्रीन हाउस है जी, जो स्टैंडर्ड ग्रीन हाउस गांव वालों को मिलता है, जो लगभग 5 लाख में बनता है, उस पे उनका 53 लाख खर्चा हुआ है जी। मैं निवेदन करूंगा, जैसे प्रेसिडेंट्स हाउस में लोगों को साल में एक बार आने के विजिट करने का वो होता है, आप एक बार हमारे फार्मर्स को जिनको लद्दाख ग्रीन हाउस दिया है उनको अपने वहां विजिट करवाएं और ये दिखाएं कि आपका 53 लाख किस में खर्चा हुआ है। एक साल में 26 जनवरी के बाद कभी किसी दिन आप पब्लिक को बुलाइए, क्लैरिफाई कीजिए। तो ये एक है। और दूसरी बात, सबसे जरूरी बात, जो स्विमिंग पूल और उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा, वो स्विमिंग पूल नहीं, वाटर पॉन्ड है इरिगेशन के लिए, जो उन्होंने आरटीए में भी लिखा है। अब वाटर पॉन्ड कैसा होता है वो हम भी जानते हैं, हमारे गांव में हम बचपन से देख रहे हैं, हर गांव में है। तो उन्होंने उसमें एग्जाम्पल दिया चीफ सेक्रेटरी साहब ने कि वाटर पॉन्ड जैसे हमने साबू में एक बनवाया था, वैसा ही एक राजनिवास में बन रहा है। जनाब, साबू में जो बन रहा था वो है वाटर पॉन्ड, ये आप देख सकते हैं। मेरे पास और भी फोटोज पड़े हैं, मैं खुद वहां पे विजिट करके आया हूं, आपको सॉफ्ट कॉपी भी दूंगा, आप देख सकते हैं। एक रेगुलर वाटर पॉन्ड जो किसी भी गांव में होता है
वैसा ही एक वाटर पॉन्ड साबू में है, और उसमें हाँ जरूर फ्लड प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने इस पे एक सीमेंट का एक एम्बैंकमेंट बनाया है, और मैंने पता करने की कोशिश की और इसमें 28 लाख रुपए खर्चा हुआ है ये करने में। अब आप देखिए वही सेम ऐसा ही एक पॉन्ड जो राजनिवास में बना है वो ये है जी। आप खुद देखिए उस पॉन्ड में और इस पॉन्ड में फर्क आपको नजर आ रहा है। अगर आपने जिंदगी में कोई स्विमिंग पूल देखा होगा तो पहली बार इस फोटो को देख के आपको क्या लग रहा है कि ये स्विमिंग पूल है कि इस तरह का इरिगेशन वाटर पॉन्ड है। आप फर्क खुद देख सकते हैं। हमने आरटीआई में स्विमिंग पूल इसलिए डाला क्योंकि ये देख के हमको स्विमिंग पूल लगा। अगर आप कहते हैं स्विमिंग पूल नहीं है तो या तो ऐसा कीजिए, ऐसा ही इरिगेशन पॉन्ड आप हर गांव में बनवाइए, जो साबू वाला आप एग्जांपल दे रहे हैं उसमें भी टाइल लगवाइए, उसका भी शेप आप दिल, बटरफ्लाई जो बनाना चाहते हैं उसमें सब बनाइए। या तो आप फिर ये झूठ ना बोले 3 पॉइंट आपको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे जनाब 3.64 करोड़ फॉर अ वाटर पॉन्ड स्विमिंग पूल। हमने ये कभी नहीं बोला कि आपने स्विमिंग पूल क्यों बनाया, बनाइए स्विमिंग पूल, है ना, तब तो फिर भी आप जस्टिफाई कर पाते कि इतना खर्चा क्योंकि वीवीआईपी स्विमिंग पूल है। आप कह रहे हैं इरिगेशन पॉन्ड के लिए 3.64 करोड़, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हाउ विल यू जस्टिफाई 3.64 करोड़ फॉर अ इरिगेशन पॉन्ड व्हिच नॉर्मली टेक्स ओनली 20 to 30 40 lakhs, मैक्सिमम 50 lakhs। अभी एक कंसोलिडेटेड फंड रखा हुआ है जिसमें सारे गांवों में इरिगेशन पॉन्ड्स कहीं भी अगर जरूरत पड़े तो इरिगेशन के पास एक फंड रखने की चर्चा हो रही थी। मुझे मालूम नहीं अभी वो स्कीम में है कि नहीं, क्योंकि आप लोगों की नाकाबिलियत से वो बजट भी कट हो गया तो मालूम नहीं है कि नहीं है। पर अगर रखा हुआ है तो उसमें 4 करोड़ था जी पूरे डिस्ट्रिक्ट के इरिगेशन पॉन्ड्स को रिपेयर करने के लिए, और 4 करोड़ के लगभग तो आपने एलजी साहब के पुल पे ही लगा दिया। तो आप लोग, अगर आपके पास, आप प्रूफ की बात कर रहे हैं, हमारे पास प्रूफ है, आप सारा कुछ लीजिए, और भी प्रूफ चाहिए तो वो भी दिखाएंगे। पर हम खुद लद्दाख के, क्योंकि हम हैं लद्दाखी, लद्दाख के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर की छवि को हम ज्यादा ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, तो आप लोग बार बार हमें ना उकसाएं। धन्यवाद। अच्छा, अंत में ये जो अभी इसमाइला साहब ने बोला मिसयूज ऑफ फंड, उस पर मैं एलजी साहब को कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जैसे आपके पास अभी ससपौल कॉन्स्टिट्यूंसी का बीजेपी का मंडल प्रेसिडेंट है। हाँ। मंडल प्रेसिडेंट आके जो आपके सामने वो जो डिमांड्स रखते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो ऑलरेडी बना होता है या स्कीम में ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका होता है, बस उनको नहीं पता होता जो आपके पास पहुंचे हैं, या फिर ऐसा भी होता है उनको पता होता है वो आपको बताते नहीं है। तो होता क्या है, एक काम के लिए दो पेपर वर्क चल रहा होता है, डुप्लीकेसी हो जाता है बहुत सारे उसके केसेस में, क्योंकि उनको वो या तो आपको जानबूझ के नहीं बताएंगे, या वो हो सकता है कि वो उनको पता ही नहीं है तो वो बताएंगे कैसे, नहीं वो पॉलिटिक्स के लिए फायदा भी उठाते हैं। वही बिल्कुल। तो ये जो इश्यूज है, आपको मेरे ख्याल से काउंसलर से एक बार कंसल्ट करेंगे, काउंसलर से एक बार पूछ लेंगे, या काउंसलर के थ्रू अगर एक प्रोटोकॉल ही बना दे कि काउंसलर के थ्रू ही आ सकता है, तो वो उससे ये होगा कि आपको कोई ये डुप्लीकेसी नहीं होगा। और ये जो मिसयूज ऑफ फंड, ये एक तरह से मिसयूज ही है, क्योंकि है तो जनता का पैसा। एक काम के लिए आप दो पैसा डालोगे तो वो वेस्ट ही है, एक तरह से मिसयूज ही है। तो ये जो एक प्रोटोकॉल आपको खुद अपने ऑफिस में ये सेट करना चाहिए कि एक काउंसलर के थ्रू ही आएगा या एक सीसी के थ्रू आए वो भी चलेगा, लेकिन एक प्रोटोकॉल अगर आप बना सकते हैं तो वो मेरे ख्याल से फंड्स को मिसयूज होने से काफी तरह से बचा सकता है। ये मिसयूज ऑफ फंड्स नहीं, मिसयूज ऑफ एलजी है फॉर पॉलिटिकल पर्पस। तो जो अभी आप उसको लेके पर्सनली एलजी के पास भी जाएंगे क्या? ये सेट ऑलरेडी बना हुआ है ताकि मेरा वाला तो, क्योंकि मुझे मालूम है जब वो ग्राउंड पे इंजीनियर भेजेंगे वो बोलेंगे ये तो बना हुआ है जनाब, इसका क्या करना है। तो मेरे वाले में डुप्लीकेसी का तो, क्योंकि मैंने पहले ही अब बोल दिया, तो उम्मीद है कि डुप्लीकेसी ना हो। और अगर डुप्लीकेसी होता है तो करेंगे क्या? जो ब्लैक टॉप लगा उस पर वापस से एलजी के नाम का एक और ब्लैक टॉप लगाएंगे, 2 लेयर, क्या करेंगे क्या? तो इसीलिए मेरे ख्याल से मेरे वाले में तो डुप्लीकेसी नहीं होगा। पर ये होता जरूर है क्योंकि एलजी साहब डायरेक्ट वहां सेक्रेटरी टीसी को बुला के बिना सुने उनको ऑर्डर देते हैं, वापस से वो फील्ड पे भेजते हैं और देखते हैं कि भाई वो तो उसमें पहले से, क्योंकि मेरा तो काम हो रखा है। मान लो किसी में काम नहीं हुआ है पर स्कीम चल रहा है, इस साल टेंडर होने वाला है, तो एलजी साहब की तरफ से अलग से एक वो कर देते हैं, तब डुप्लीकेसी होने का डर रहता है। सो विदाउट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा आप लोग पर्सनली इस इश्यूज को रेज करने के लिए एलजी के साथ मिलने के लिए कुछ आपका प्लानिंग्स है अदर देन प्रेस कॉन्फ्रेंस? वो बिल्कुल जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो मीडियम है
ये ऐसा मीडियम है जिसमें एलजी साहब को भी पता चलेगा और पूरे पब्लिक को पता चलेगा कि हो क्या है। तो हमने ये सोचा कि सबसे पहले ये जरूरी है, और इससे अगर बात नहीं बनती है तो फिर हम एलजी साहब से मिलने, एलजी साहब लद्दाख के लिए बैठे हैं तो हम जाके मिलने में भी कोई दिक्कत नहीं, हम चले जाएंगे। और दूसरा एक ये जो आपने अभी पूछा ना कि एलजी साहब से मिलेंगे, उससे मैं ये चीज़ भी आपको बता दूं कि जब डुप्लीकेसी होता है, किसी भी काम का डुप्लीकेसी जब होता है ना, तब काम पब्लिक सफर करता है, क्योंकि जब डुप्लीकेसी होता है तो वो काम, दोनों काम रुक जाता है। ये नहीं है कि काउंसलर का दिया हुआ काम आगे बढ़ रहा है और मंडल का दिया हुआ काम रुक रहा है, ऐसा नहीं है। डिस्प्यूट हो जाता है, वो डिस्प्यूट हो जाता है और वो दोनों काम रुक जाता है, और अल्टीमेटली सफर कौन करता है? पब्लिक करता है। तो इसलिए इन सब चीज को देखने की बहुत जरूरत है। और इस जगह में बहुत डिले हो जाता है, डिले भी होता है। वैसे तो एलजी साहब के पास हम बहुत बड़े बड़े मुद्दे लेके गए हैं। उन्होंने खुद कहा कि सारे ग्लेशियर्स पे से जो हमारे हाईवे रोड जा रहे हैं, जैसे खरदुंगला, चांगला, इन पे हमने पर्सनली हम लोगों ने जाके एक लेटर डाला था। उन्होंने कहा था कि इन डिपार्टमेंट वालों से काम नहीं होगा काउंसलर साहब, मैं खुद करूंगा। आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ जी। बिल्कुल पीक पे टॉयलेट बना हुआ है, वो हमारे स्ट्रीम्स में उसका टॉयलेट आता है खरदुंगला और चांगला पे। उन्होंने कुछ नहीं किया, उस पर एक पत्थर नहीं हिलाया। वैसे ही हमने सारे सब डिविजन्स पे फायर सब स्टेशन बनाने का डिमांड किया था। उन्होंने बहुत फूफा करके सेक्रेटरी को बुलाया, ये किया वो किया, हमारे सामने उनको डांट भी दिया, पता नहीं क्यों, बहुत कुछ उन्होंने किया। लेकिन आज तक उस पर एक पेपर पता नहीं मूव हुआ है कि नहीं। हमें वहां पे फायर सर्विस तो नहीं मिल रहा है जी। तो पता नहीं, अब एलजी जाएंगे जरूर, पर मुझे लगता नहीं है एलजी साहब पे जाके फोटो डालेंगे सोशल मीडिया पे, ट्वीट करेंगे, पर काम नहीं हो पाता है। तो ज्यादा उम्मीद तो नहीं है। जो ग्राउंड डुप्लीकेसी की आप बात कर रहे थे, हम ये जानना चाहते हैं कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी के काउंसलर रहते हैं जो जिनसे आई थिंक कोऑर्डिनेट करके ही सब कुछ बनाया जाता है, उसमें इस तरह के जो आपके कंप्लेंट्स हैं कि एक ही काम को दोबारा किया जा रहा है, तो उसको आप एज ए काउंसलर कैसे निगलेक्ट हो रहे हैं उसमें? नहीं, इसमें काउंसलर नेगलेक्ट होने की बात ही नहीं, क्योंकि इसमें जब भी अल्टीमेटली कोई पब्लिक काम- सफर कर रहा है ना। हाँ, जब भी कोई काम होता है जी। तो आपके थ्रू ही नहीं होता, नहीं जाता, नहीं होता, तभी तो ये दिक्कत हो रही है। अगर काउंसलर के थ्रू होता तो काउंसलर पहले ही बता देते तो भाई इसका। आपको उतना कंसिडरेशन नहीं दिया जा रहा है इसमें। हाँ, काउंसिल को अंडरमाइन करने में एलजी साहब को एक असर नहीं देखिए, छोड़ रहे हैं। आपने अभी जो गांगलेस में जो इशू हुआ था ट्रक यूनियन का, जो वो मेरे ख्याल से लद्दाख के हिस्ट्री में एक नया दौर स्टार्ट हुआ है। वो इसलिए है क्योंकि उस दिन तक लोकल जो बीजेपी के जो काउंसलर्स हैं, बीजेपी पार्टी के जो लोग हैं, वो एलजी को डिफेंड करते थे। वो क्यों करते थे मुझे ये भी नहीं समझ आया। एलजी साहब बीजेपी के तो है नहीं, लेकिन वो अभी तक वो डिफेंड करते थे। लेकिन उस दिन जो हुआ वो लद्दाख के पॉलिटिकल यूटी बनने के बाद पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट है मेरे ख्याल से, क्योंकि उस दिन लोकल जो बीजेपी यूनिट के जो काउंसलर्स हैं, वर्कर्स हैं, उन्होंने एक स्टैंड लिया लद्दाख के लिए। एक स्टैंड लेके उन्होंने, प्रेसिडेंट है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और बाकी जो काउंसलर्स थे, उन्होंने स्टैंड लिया लद्दाख के लिए, और उन्होंने एलजी साहब को सीधा उन्होंने एक तरह से ललकारा। तो वहां पे मैं बोलना चाहूंगा कि वो, उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और जो हमारे अलची के काउंसलर्स हैं, उनको मैं तारीफ करता हूँ। उन्होंने जिस तरीके से रेजिग्नेशन मांगा वो सही बात है, जवान आना चाहिए, हम उनको पूरा फुली एंडोर्स करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो काउंसिल है, 6th LHDC काउंसिल, ये मेरे ख्याल से बहुत कमजोर हो गई है। एक टाइम था जब LHDC का अपना झंडा हुआ करता था। LHDC जब कॉल देती थी तो पूरा पब्लिक आके पोलो ग्राउंड में जुलूस करती थी और पूरा सड़क पे निकलते थे। हमारा फंड भी एक तरह से नॉन लैप्सेबल था। अलग से 26 जनवरी 15 अगस्त वो भी एक दौर था जब काउंसिल ने अलग 15 अगस्त सेलिब्रेट किया था, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कुछ अनबन हो गई थी। ऐसा पावरफुल काउंसिल हुआ करता था। अभी कहाँ है काउंसिल? हमारे काउंसलर्स को निकाल दिया तो भी कुछ नहीं किया। 26 जनवरी अभी जो काउंसिल है वो बस प्रॉक्सी काउंसिलर्स, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपना प्रॉक्सी काउंसिलर मंडल प्रेसिडेंट के थ्रू वो लोग भेजते हैं और वो वहां से वोट बनाने की कोशिश करते हैं। ये नहीं है कि वो पब्लिक की सेवा के लिए वहां बैठे हुए हैं, वो वहां पे वोट बनाने के लिए बैठे हुए हैं। ये हमें सोचने वाली बात है कि लद्दाख कहां से कहां पहुंच गया। वो भी अगर हो तो चलेगा, पर उसमें एलजी का इस्तेमाल होना थोड़ा लद्दाख के एलजी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए उसमें।